अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो वेलकम करता हूँ आप सबका लेक्चर नंबर 2 में। इस कोर्स के रिलेटेड ब्लॉगिंग के रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आप सबको फर्स्ट लेक्चर डिलीवर किया था तो उससे मुझे कुछ आइडिया हुआ कि कुछ लोग पहले से भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों का भी ज़ीरो से स्टार्ट है। तो कुछ लोगों की क्वेश्चनिंग आ रही थी कि सर हम ब्लॉगिंग शुरू से कर रहे हैं, हमारे ब्लॉग इंडेक्स नहीं हो रहे, ये ईच एंड एवरीथिंग। आप सब लोग को बताता चलूँ कि ये कोर्स स्टार्ट करने का मकसद यही है कि अगर हम एक चीज़ को ज़ीरो से लेकर चलेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी कि आप लोग उस पर एक अच्छे से काम कर सकेंगे। आप लोगों को ज़ीरो से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जो कुछ लोग पहले से ब्लॉगिंग कर रहे हैं उन लोगों का ज़ीरो से जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो उस चीज़ को फिर लेकर के चलेंगे, इस कोर्स को लेकर चलेंगे तो फिर उन सबको समझ आ जाएगी किधर हम मिस्टेक कर रहे हैं, किधर हमारी ब्लॉगिंग में गलती आ रही है। यानी इंशाल्लाह इस कोर्स में आप सबको सब चीज़ें समझाई जाएंगी। जो पहले भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं उनको भी अभी स्टार्ट पे लग रहा होगा कि ये चीज़ें मुझे पता है, फिर भी मैं सीख रहा हूँ, बट ये कि शायद वो कई जगह पे स्टे कर रहे हो तो उनको समझ ना लग रही हो। सो वो भी ध्यान से लेक्चर सुने जो पहले से ब्लॉगिंग कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे, यानी जिनको अभी कैरियर का स्टार्ट है, जो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो बेस्ट है कि वो इस लेक्चर को ध्यान से सुने। तो चलें, आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है और मॉड्यूल 1 है। मॉड्यूल में इस नीश रिसर्च आपको उस दिन भी बताया था कि तो जब भी हम कोई भी काम वेबसाइट शुरू करते हैं उसके लिए जब तक हम एक टॉपिक स्पेसिफाई नहीं करेंगे तब तक हम उस पर काम नहीं कर सकते। कुछ लड़के ऐसे भी हैं, यानी वो आई थिंक मुझे मैसेज आया था तो वो कह रहे थे कि सर समझ नहीं आ रही हमें, तो हम ऐसे हमारे ब्लॉग इंडेक्स नहीं हो रहे। बेसिकली उनको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वो उनको स्पेसिफाई तो कर लें कि वो किस नीश पे काम कर रहे हैं, यानी वो किस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, या जो दिल किया टॉपिक उसी टॉपिक पे ब्लॉग राइट किया और उसको वेबसाइट पे डाल दिया, फिर वो इंडेक्स नहीं हो रहा। तो ये सब इशू आ रहे हैं। जब भी आप कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उस टॉपिक के रिलेटेड पहले वीडियो देखेंगे, यानी देखेंगे कि इस टॉपिक के रिलेटेड कोई ब्लॉग वगैरह शेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस ब्लॉग पे कोई ट्रैफिक वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही इस टॉपिक पे। तो देन इसलिए सबसे पहले जब भी कोई नीश डिफ़ाइन करें तो यानी पहले उसको उसके रिलेटेड थोड़ी सी आपको रिसर्च कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे रिसर्च करनी है नीश के बारे में, ठीक है ना, इस टॉपिक में। तो सो कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली जब भी कोई बंदा अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है सबसे पहले वो अपने कंपटीटर देखता है कि हमारे कंपटीटर क्या हैं, उनका कैसा बिज़नेस चल रहा है। तो वो सब चीज़ों को एनालाइज़ करता है, फिर देखता है कि इसमें प्रॉफिट क्या आ रहा है, क्या इसमें चीज़ें सब कुछ। तो समझ लें कि ये ऐसे इसी के रिलेटेड ही है ये ब्लॉगिंग, ठीक है ना। सबसे पहले आप अपने कंपटीटर देखेंगे तो देन वो देखेंगे अपने कंपटीटर को कि आप जिस टॉपिक को चूज़ कर रहे हैं उस पर कंपटीशन कितना है। अगर कंपटीशन लो है तो फिर आपका ग्रो करना सबसे बेस्ट होगा। अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट ग्रो होगा, सक्सेस होगी, बट वो थोड़ी सी डिले हो जाएगी, लेट होगी। तो आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि किन वेबसाइट पे क्या कंपटीशन आ रहा है, किस नीच पे काम कर रही हैं, ठीक है ना, तो कितना वो अर्न कर रही हैं कि सब कुछ हम आपको बताएंगे आज इस लेक्चर में सीखेंगे। और इस लेक्चर में आप सबको एक टास्क भी दिया जाएगा इंशाल्लाह, वो आप सब लोग परफॉर्म भी करेंगे और उस टास्क को अपने ग्रुप में सेंड भी करेंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई भी क्वेश्चन टास्क के रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप सब ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग तो मेरे ख्याल से अच्छी पहले से ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो उनके लिए तो फिर आसान होगा। तो सो लेट्स कंटिन्यू करते हैं। ये एक वेबसाइट है मोशन इन्वेस्ट के नाम से। ये बेसिकली जो वेबसाइट है इस पर बाय एंड सेल होती है वेबसाइट की, यानी जो कोई भी वेबसाइट हो उस पर बाय एंड सेल। बेसिकली आप सब लोग को इसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा। मेरा तो आई थिंक लॉगिन बना हुआ है तो इसलिए वो डायरेक्ट लॉगिन हो गया। तो चलें आपको अगर दिखाया जाए तो, ठीक है ना, आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा जो मोबाइल पे काम कर रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए सिस्टम ज़रूरी है बट अभी नहीं, जितना वर्किंग हो सकती है मोबाइल पे तो अच्छा नॉलेज गेट हो जाएगा। उस वक्त तक आपको सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए को थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी आपको सिस्टम पे आने के लिए। तो उससे पहले आप एक मोबाइल पे अच्छी वर्किंग कर सकते हैं और एक अच्छा इससे रिलेटेड यानी जो भी आपको टास्क वगैरह दिए जाएंगे आप मोबाइल पे परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास सिस्टम होना लाजमी हो, बट चलें जो मोबाइल पे कर रहे हैं तो उनको बताता चलूँ कि उनका इंटरफेस कैसा शो होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि मेरे ख्याल से मोस्टली आप लोगों में से मोबाइल में काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो उनको जो इंटरफेस शो हो रहा होगा वो बेसिकली इस तरह का होगा। तो हमने करनी है बेसिकली बाय साइड की तरफ पे आएंगे। जो हमने लोग अपनी वेबसाइट सेल कर रहे हैं उनको देखते हैं कि वो किस तरह की वेबसाइट सेल कर रहे हैं और क्या क्या उन पर डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने ऐसे आना है इस पर व्यू अवेलेबल साइट पे, जो जो साइट अवेलेबल होंगी वो आप सबको इस पर बताया जाएगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये वेबसाइट दिखाई दे रही होगी motherwoodsporting.com, ठीक है ना। तो जैसे ये techwork.com है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको भी एनालाइज़ करते हैं, ठीक है ना, इसको खोल के देखते हैं। और दूसरी ये अगर हम मोबाइल फोटोटेक.com है, इसको देखते हैं, इसको एनालाइज़ करते हैं, ठीक है ना। देखिए साथ में इसकी वेबसाइट की प्राइसिंग भी बताई गई है, ठीक है ना, मंथली इनकम भी इसकी बताई गई है। हम इसको टोटल एनालाइज़ करते हैं, ठीक है ना। आस्किंग प्राइस देखें इसकी 5,097 डॉलर। आई थिंक इतनी वो बंदा इसकी वेबसाइट की आस्किंग कर रहा है कि उसको चाहिए, ठीक है ना। इसको हम खोल के एनालाइज़ करके देखते हैं कि वो किस वजह से इतनी डिमांड कर रहा है, ठीक है ना। इसको हम देखते हैं अभी।
तो हाँ जी, देखिए ये वेबसाइट खुल गया है imlifotography.com, ठीक है ना। तो अगर आप लोग सेलर से बात करना चाह रहे हैं तो जो बंदा बेच रहा है उससे बात भी कर सकते हैं कि अगर बाई करना चाह रहे हो तो देखें, ये देखें, आपको मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि आप वेबसाइट सेल भी कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि आप एक अच्छा बिज़नेस भी कर सकते हैं। अगर आपको बताया जाए, आपको दिखाता हूँ मैं तो कितने की ये सेल हो रही है, ठीक है ना। तो $5,097 की, ठीक है ना। तो इसका बेसिकली जो पाकिस्तानी रेट बनेगा, ठीक है ना, अभी ये देखें 5,097, ठीक है ना। डॉलर का आई थिंक रेट अभी जो चल रहा है 295 चल रहा है, ठीक है ना। तो देखें 15 लाख में बंदा वो एस्टीमेट अपनी वेबसाइट सेल कर रहा है इधर अपनी, ठीक है ना। एक अच्छा बिज़नेस है, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में एनालाइज़ किया जाए, देखते हैं कि इस वेबसाइट में है क्या, ठीक है ना। तो देखें अभी वो क्विक स्टैट पे उसने अपने बताया हुआ है, ठीक है ना, वेबसाइट के बारे में कि इससे वो मंथली इनकम जो जनरेट कर रहा है $177 है, ठीक है ना। $177 अगर देखे जाए तो वो कितने बनते हैं PKR में, 177 मल्टीप्लाई 295, ठीक है। तो आई थिंक 52,215 ये उसकी मंथली इनकम है, ठीक है ना। विजिटर जो पर मंथ आ रहे हैं वो मेरे ख्याल से 13,464 उसके विजिटर आ रहे हैं। उसने जो आर्टिकल पोस्टेड किए हैं 189 आर्टिकल पोस्ट किए हैं उसने अपनी वेबसाइट पे अब तक, जितनी भी उसने अपनी अभी तक वेबसाइट, उसकी तकरीबन वेबसाइट को बना कितना ईयर हो गया। देखिए आपको मैंने बताया था कि आप 1 साल में 2 साल में एक अच्छी वेबसाइट जनरेट करके अच्छी ट्रैफिक ला के उसको सेल कर सकते हैं। देखिए अभी इस वेबसाइट को बने हुए हैज़ बीन अराउंड 2 ईयर एंड 11 मंथ, यानी अभी 3 साल पूरे होने वाले इस वेबसाइट को बने हुए को। तो देखें वो 15 लाख की दे रहा है, ठीक है ना वेबसाइट। ये गूगल एनालिटिक्स है, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि जब हम एडवांस पढ़ेंगे कि इसके आगे मजीद कोर्स में पढ़ेंगे कि गूगल एनालिटिक्स क्यों यूज़ होता है, यानी ये सिर्फ आपकी पूरी मुकम्मल वेबसाइट के बारे में रिपोर्ट देगा आपको, ठीक है ना, कि कितनी ट्रैफिक आ रही है, कितना कहाँ तक किस पे क्लिक आ रहे हैं, कहाँ एंगेजमेंट रेट है, न्यू यूज़र कितने हैं, ठीक है ना। सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इस वेबसाइट का व्यूज़ जो भी हैं। तो देखें इस पर यह भी बताया गया है कि पेज पाथ्स हैं, जो एंगेजमेंट है डिफरेंट मुकम्मल A to Z समझने के वेबसाइट के बारे में खोल कर रख दिया गया कि सामने आपकी वेबसाइट पे क्या क्या। और ये भी बताया गया है कि कंट्री की ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है ना। USA में सबसे ज़्यादा है इसका एंगेजमेंट रेट, UK में भी है, कनाडा में भी है, सब यानी ओवरऑल हर जगह से व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए इनकम प्रो भी उसने साल लगाया हुआ है, ठीक है ना। हाँ तो देखें इस पर मंथली इनकम उसने 3 प्लेटफॉर्म पे अपनी वेबसाइट को रजिस्टर कराया। लोग भागते आते हैं, लोग कहते हैं कि सर हमारी वेबसाइट एडसन से प्रूव नहीं हो रही। गूगल एडसन सिर्फ अकेला नहीं है जहाँ से आप लोग पैसे कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जैसे जोइक है, अमेजोन है, एडस्टील है, डिफरेंट जगह पे आप अपनी वेबसाइट को ठीक है ना तो ऐड कर सकते हैं और उनसे अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है ना। तो लोग कहते हैं, लोग 6-6 माह अपनी वेबसाइट को गूगल एडसन ने हमारी वेबसाइट अप्रूव नहीं की, एडसन से प्रूव नहीं हो रही, इस चीज़ पर रोला डालते हैं, सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमारी वेबसाइट अप्रूव नहीं हो रही है एडसन से, तो अब हम क्या करें। तो इस चीज़ की आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, हम सब प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताया जाएगा। ये सिर्फ एडसन नहीं है जहाँ से आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी ये देखें इसने वेबसाइट अमेजोन पे भी रजिस्टर्ड है, एजोइक पे भी है, एडसन पे भी है, तीनों की अर्निंग उसने अर्निंग प्रूफ साल लगाए हुए हैं, ठीक है ना। अक्टूबर में $63 है, नवंबर में 126 है, ओवरऑल इसने $1910 टोटल ओवरऑल अमेजोन से कमाए। एजोइक से देखे जाए 252 है, एडसन से देखे जाए तो 220 है। इन सबको टोटल करके देख लें कि उसने एनुअल यानी अभी साल हुआ है उसकी वेबसाइट को तो कितने रुपए उसने कमा लिए हैं, ठीक है ना। अच्छी खासी इनकम जनरेट करी है। अब देखें इसके नीचे वो सैमरश की भी रिपोर्ट दी गई है, ये आपको बताऊंगा नेक्स्ट में कि सैमरश क्या है, डोमेन इस पर DAP है, सब कुछ हम वेबसाइट की देख सकते हैं कि डोमेन अथॉरिटी क्या है, वेबसाइट की पेज अथॉरिटी क्या है। उसने सब कुछ ये बताया हुआ है कि किसके कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, 1.6 के कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, 151 कीवर्ड ऑन फर्स्ट पेज है, अथॉरिटी स्कोर 13 है, ठीक है ना। वेबसाइट की अथॉरिटी सब कुछ उसने विद प्रूफ के साथ लगाया हुआ है, ठीक है ना। और बैकलिंक्स भी उसने जहाँ जहाँ उसने बैकलिंक्स क्रिएट किए हैं, ठीक है ना। ये तो SEO सब मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि SEO सबसे मेजर पार्ट है आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। जब तक आप वेबसाइट को रैंक नहीं करेंगे, उसकी SEO नहीं करेंगे, आप सब उस पर ट्रैफिक नहीं ला सकते, ठीक है ना। उसने देखें बैकलिंक्स रिपोर्ट तक की अपनी साल लगाई हुई है, ठीक है ना। बैकलिंक्स जितने उसने बनाए हुए हैं सबकी रिपोर्ट है, ऑर्गेनिक, ठीक है ना, ऑर्गेनिक व्यूज़ हैं सबके। ओवरऑल टोटल डिटेल बताई गई है उसकी वेबसाइट की कि उसकी वेबसाइट में है क्या चीज़, यानी क्यों सेल कर रहा है, कैसे वो सेल कर रहा है, उसकी इनकम क्या है, सब कुछ प्रूफ के साथ उसने सब कुछ बताया गया, ठीक है ना। टोटल एक और वेबसाइट को हम एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ये वेबसाइट है टेकवर्को, ये देखें इसमें वो उसकी डिमांड कर रहा है $3,897, इतनी वो डिमांड कर रहा है कि मैं अपनी वेबसाइट इतने में सेल कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ओवरऑल इस पर भी विजिटर देखिए 1328 विजिटर है पर मंथ, ठीक है ना, बहुत कम है। तो बहुत है 1328 विजिटर अगर आप अपनी स्टार्टिंग पे इतनी वेबसाइट पे ये विजिटर आ रहे हैं। पर देखें ना इसकी वेबसाइट को बने हुआ कितना मंथ हुए हैं, अभी तकरीबन अभी 1.5 साल इसकी वेबसाइट को बना हुआ है। अगर आप लोग भी अपनी वेबसाइट पर वर्क करते हैं तो 1.5 साल में तकरीबन एक इतनी अच्छी इनकम आप वेबसाइट बिजनेस जनरेट करके एक इतने अच्छे वे में आप अपनी वेबसाइट को सेल कर सकते हैं, ठीक है ना, एक इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। तो इसकी मंथली इनकम देखें, वो मंथली इनकम उसने ये भी बताई हुई $109, ठीक है ना।
तो $109 उसकी मंथली इनकम आ रही है। और उसको देखें, इसके गूगल एनालिटिक्स को देखें, अभी तकरीबन 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल में उसकी अच्छी खासी ट्रैफिक उसने जनरेट कर रही है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है ये सारी। देखें अभी उसने देखे नीचे बताया भी हुआ है कि यूएसए से भी है उसकी ट्रैफिक, पाकिस्तान से भी है, फिलिपीन से भी है, कनाडा से भी है, हर जगह पे उसकी वेबसाइट की ट्रैफिक अवेलेबल है, ठीक है ना, हर जगह से वो ला रहा है। तो अभी उसने इनकम प्रूफ इसका भी दिया हुआ है, ये देखिए ये अमेजोन से प्रूव है। तो इस चीज़ के आपको टेंशन नहीं लेनी कि आप लोगों की सिर्फ वेबसाइट एडसन से प्रूव होती है। और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म है वेबसाइट को साथ अटैच करने के, जहाँ वो एड्स वगैरह रन होती हैं। जोई क्या सबसे बेस्ट है, एडसन भी है, वो भी बेस्ट है। बट कई लोग कहते हैं कि हमारी वेबसाइट साथ साथ अप्रूवल नहीं होती वेबसाइट से। एडसन से कोई मसला नहीं है, हम कहीं और पे भी अटैच कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, इस चीज़ को लेकर चल सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट है हर जगह पे। अगर इस वेबसाइट को हम वैसे खोल के देखा जाए कि इस वेबसाइट में है क्या, ठीक है ना, इस वेबसाइट का ये यूआरएल कॉपी किया, ठीक है ना, इसको हम पेस्ट करते हैं। अभी ये ओपन हो रहा है तो देखें ये बेसिकली है किस चीज़ की वेबसाइट, प्रोडक्ट रिव्यू है ये बेसिकली। देखें आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि फाइंड द बेस्ट प्रिंटर, वो प्रिंटर सेल कर रहा है, ठीक है ना, इस वेबसाइट पे अपने। तो आपको अगर प्रिंटर के अगर को बंदा गूगल पे आता है उसको प्रिंटर चाहिए, बट देखे ना वो जब वो गूगल पे देखेगा कि बेस्ट प्रिंटर, वो ये वेबसाइट शो करेगा, ठीक है ना। अब देखें उसने प्रिंटर में तो बहुत सारी डिफरेंस आ जाती हैं, ठीक है ना, प्रिंटर बड़े भी हैं, छोटे भी प्रिंटर हैं, ठीक है ना, हर तरह के प्रिंटर हैं। बट वो जो सेल कर रहा है ना वो सब लेमिनेशन प्रिंटर है, ठीक है ना। तो देखिए उसने एक इस प्रिंटर के अंदर एक माइक्रो नीश पे काम कर रहा है वो, जिस पे वो मेरे ख्याल से एक अच्छी सक्सेस ला रहा है, उस पर अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है तकरीबन। देख सकते हैं आप कि उसमें सब लेमिनेशन प्रिंटर है, यानी वो सिर्फ आप देख सकते हैं उसकी वेबसाइट पे इसी के रिलेटेड ब्लॉग्स हैं सारे, सब लेमिनेशन, ठीक है ना। तो जब गूगल पे इतना उसने अपने सब लेमिनेशन को लेके जब डाले होंगे ब्लॉग, तो जब कोई बंदा सर्च करेगा प्रिंटर के बारे में तो उसको ये उसकी वेबसाइट रेफ़र करेगा, गूगल बिल्कुल करेगा, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं कुछ भी नहीं इस वेबसाइट में, सिर्फ वो अपने प्रोडक्ट का रिव्यूज़ हैं, उनके रिलेटेड ब्लॉग ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह आप सबको कुछ आइडिया हो गया होगा कि सिर्फ एडसन से नहीं पैसा कमाया जा सकता। देख सकते हैं कि जैसे ये है वेबसाइट, ठीक है ना, ये मोनेटाइजेशन हुई है इसकी अजोइक से, ठीक है ना। जैसे ये है अजोइक से है, मीडिया वाइन से, दो जगहों से इसने अपनी वेबसाइट को मोनेटाइजेशन करवाई हुई है, ठीक है ना। डिफरेंट ये अजोइक से है, ठीक है ना, एडसन से भी होगी, ये देखें ये एडसन से है, अमेजोन से है, अजोइक से, 3 प्लेटफॉर्म से वो अपनी वेबसाइट को मोनेटाइजेशन करवा के 3 प्लेटफॉर्म से तो अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है। मैंने आपको इसकी अर्निंग भी दिखाई थी, ठीक है ना। तो जैसे ये देखने में ये अमेजोन और अजोइक दो प्लेटफॉर्म से ये इसने अपने आप को मोनेटाइज करवाया हुआ है, दोनों प्लेटफॉर्म से। यानी अर्निंग वेबसाइट पे वर्किंग एक वेबसाइट भी कर रहा है, पर अर्निंग वो 2 प्लेटफॉर्म से हासिल कर रहा है, ठीक है ना, अमेजोन और अजोइक से, दोनों से, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को इसी कोर्स में यानी ये सब कुछ बताया जाएगा कि आप लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर कैसे अपने आप को मोनेटाइज करवा सकते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को कुछ ना कुछ इस वेबसाइट के बारे में समझ आ गई होगी, ठीक है ना, मोशन इन्वेस्ट के बारे में। आप लोगों का अब जो टास्क है, आप लोगों ने टास्क के रिलेटेड जब करना है काम, वो है कि आप लोगों ने ये motioninvest.com पे आना है, डिफरेंट वेबसाइट को एनालाइज करना है, उनको देखना है कि उनकी अर्निंग, उनकी नीशेस को फाइंड करना है। जैसे ये नीश है टेक्नोलॉजी की नीश है, आपने उनकी डिफरेंट नीश को, जैसे ये देखिए ईमेल है, ईमेल्स पे ये भी नीश है, आपने सिर्फ उनकी नीशेस को और उनकी पूरी वेबसाइट को एनालाइज करना है, ठीक है ना, उसकी गूगल एनालिटिक्स को देखना है, उसकी अर्निंग को देखना है, उसके सैमरश की रिपोर्ट को देखना है, ठीक है ना। आपने अच्छी तरह इनको एनालाइज करके एक अच्छे से डॉक्यूमेंट बना के, यानी नोट्स वगैरह बना के आपने सेंड करने ग्रुप में, ठीक है ना। बाकी जो भी कोई भी आपको इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, यानी आपको कहीं भी इस लेक्चर में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना, ग्रुप में पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इस बात का, मैं आपको सब कुछ चीज़ें डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ब्लॉगिंग में समझ लेके वो बंदा ही फेल होता है जो इस पर वर्किंग करता है डिफरेंट, यानी वो उसका कोई एक गोल नहीं होता कि किसी निश पे काम करना है, बस वो का ब्लॉग उठाया और उस पर ब्लॉगिंग किया जा रहा है, कंटेंट डाली जा रहा है, बट वो जब वो सक्सेस हासिल नहीं करता, यानी उस पर वो उसका रिजल्ट नहीं आता, तो उसके बाद वो उस पर फेलियर होता है। तो फिर वो लोगों को कहता है कि यार एडसन पे कोई पैसा नहीं है वैसे वेब ब्लॉगिंग में, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। तो इंशाल्लाह हम लोग इस पर वर्किंग करेंगे तो विद इन इस कोर्स में आप लोग एक अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को बहुत कुछ इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, सो गुड बाय।